हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन है। ठीक है। और हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का जो है आज 5वीं क्लास होगी। ठीक है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि कह रहा है। तो देखिए वाक्य लिखा गया नीचे आपका, वाक्य है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। ये वाक्य है। अब इसमें देखिए भाग बनाया गया। इन चारों भाग में से एक भाग ऐसा है जिसमें कोई त्रुटि है और उसी को आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला भाग है भक्त मानव, ये इसको उठाया है। फिर दूसरा है बाजार से लाया, तो बाजार से लाया। फिर तीसरा मंदिर जाने से पूर्व और है एक फूलों की माला। ठीक है, तो देखिएगा सब तो अर्थात यहाँ पढ़ोगे मंदिर जाने से पूर्व, यहां तक तो सही है। फिर आगे क्या है, भक्त मानव, तो ये भी सही है कि जो मानव वो कैसा है, भक्त है। ठीक है। क्या कह रहे हैं, मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया, तो बाजार से लाया माला, ये भी सही है। गलती है कहाँ, तो यहाँ पास एक फूल की माला होती ही नहीं है, सबसे पहली बात। अर्थात जो ये शब्द रखा है उसका जो है अरेंजमेंट क्या है, गलत है, व्यवस्थीकरण। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की एक माला लाया, अर्थात फूलों के बाद जो एक है होगा। ठीक है, पहले नहीं, यहाँ ये जो है यहाँ पास होना चाहिए, ये गलती है इसमें। तो कौन से भाग में है देखोगे तो एक फूलों की माला, यही है। चौथा विकल्प आपका सही होगा यहाँ। तो एक फूलों की माला आपका आंसर होगा ये। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, अगर बदलना चाहो राइट आंसर से हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आप जानते रहो क्या होगा, फूलों की एक माला होता है, ना कि एक फूलों की माला, ये गलत है। तो फूलों की एक माला यहाँ, तो आपका चौथा भाग गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब देखते हैं रेखांकित खंड कौन कौन से है। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले हैं। ठीक है, वाले थे, भूत को भी देखे, वर्तमान को भी देखे और भविष्य को भी देखे थे, ये कह रहा है। तो इन तीनों की जगह पर कह रहा है हम एक शब्द इनमें से कोई रख सकते हैं। वो कौन सा शब्द है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी, क्या पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसके हम पार देख सकते हैं। तो क्या पार देखने वाला होगा, नहीं, पारदर्शी तो नहीं होगा। फिर क्या है, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल, त्रि मतलब तीन और काल, काल मतलब समय, तीनों समयों को या फिर तीनों कालों को देखने वाला, दर्शी मतलब देखने वाले, तो यही होगा ना। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीन ही काल दिए गए हैं, तीन ही समय, और तीनों को देखने वाले थे कौन, भगवान कृष्ण। तो क्या होगा भाई, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी। सूक्ष्मदर्शी तो होगा नहीं, जो सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात छोटे छोटे वस्तु हो, कीटाणु हो, बैक्टीरिया हो, उनको देखने वाले जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं। और दूरदर्शी, जो दूर को देख लें, ठीक है, वो दूरदर्शी। तो क्या होगा यहाँ, त्रिकालदर्शी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फिर से आ गया है, देखिए क्या है, कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। ठीक है, दुरुपयोग करता है। तो यहां क्या कह रहा है भाई कि कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है, और इनको अंडरलाइन कर दिया है, ये इसको अंडरलाइन किया। ठीक है, इसके स्थान पर जो है हम क्या चुन सकते हैं इनमें से, ये कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है और हमको भरपूर दुरुपयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित करना है। तो क्या होगा, अपव्यय होगा कि मितव्यय होगा कि व्यय होगा कि संचय होगा।
देखिए अब यही यहाँ पास भरपूर दुरुपयोग कह रहा है, अर्थात क्या होगा, अपव्यय। अपव्यय का अर्थ भी वही होता है कि व्यय मतलब खर्च होता है, अप मतलब क्या होता है, अधिक। ठीक है, तो अधिक जो व्यय करे वो क्या होता है, अपव्यय। जो चौथा विकल्प आपका सही होगा। और व्यय मतलब क्या होता है, सिर्फ खर्च करना। अगर यहाँ दुरुपयोग ही होता तो आप व्यय कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, आगे शब्द भी लगा है भरपूर, अर्थात बहुत दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या, अपव्यय होगा, और बाकी नहीं होगा। संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो, ये इसको अंडरलाइन किया है। ठीक है, को वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अब यहां दिया गया है, इसके स्थान पर हम क्या ला सकते हैं, संदेह के स्थान पर हम क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, असक्त, मुमुक्षु, संदिग्ध और श्लिष्ट। इन चारों विकल्पों में से आपको एक चुनना है, अर्थात जो सही हो वही। तो संदेह, संदेह जैसे कहा जाता है कि वहां पास जो है संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति मिला या वस्तु मिली या गाड़ी मिली, कुछ भी होगा। ठीक है, तो संदिग्ध मतलब क्या होता है कि संदेह है उस पर, किसकी है ये पता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, संदिग्ध। तो आप इसके जगह पर क्या करोगे, संदिग्ध। तीसरा विकल्प आपका उचित है। ठीक है, उसी को आप यहाँ कर दीजिएगा। तो तीसरा विकल्प सही होगा, संदिग्ध। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान अर्थात इसका तो समझ गए होंगे। कहते हो ना कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल मतलब क्या होगा, बहुत आसान कार्य है। ठीक है, बहुत आसान कार्य है, बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेलना ये नहीं होगा, असंभव ये भी नहीं, मुश्किल कार्य ये भी नहीं। ठीक, तो होगा क्या, आसान कार्य। आगे देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। अब इसके स्थान पर स्थान पर नहीं, इसमें यह बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। पहला भाग है सफलता प्राप्त नहीं करता, फिर है वे परीक्षा में, फिर है जो व्यक्ति, और अधिक परिश्रम नहीं करता। 4 भाग बनाए गए हैं। इन 4 भाग में से एक भाग ऐसा है जिसमें कोई त्रुटि है और उसी को आपको ढूंढना है। चलिए आप देखिए, ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा, वाक्य को आप एक बार पढ़िए और पढ़ते समय ये ध्यान दीजिए कि कहां पास जो है जो सार्थक वाक्य या फिर थोड़ा सा आपको अटपटा लगे वहीं आपको रुकना है। देखिए, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते। अगर हम यहाँ वे की जगह पर क्या कर दें, वाह, तो देखिए क्या, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। ठीक है, वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। अगर आप इसको नहीं करोगे तो यहां भी बदलना पड़ेगा। कैसे, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करते वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते। यहां भी बदलो, यहां भी बदलो, तो ये तो 2 भाग हो गए। आपको चुनना क्या है, सिर्फ एक ही भाग। तो एक भाग के लिए क्या करोगे, वाह, तो वे की जगह पर क्या होगा, वाह। ठीक है, तो यहां पास आप वे की जगह पर क्या कर दोगे, वाह। तो अब देखिए वे कहां है, किस भाग में है, ये है वे परीक्षा में, तो दूसरा भाग आपका सही हो जाएगा। त्रुटि ये है, इसमें है। ठीक है, आगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से 4 शब्द दिए गए हैं और वो एक ही है और उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, स्वर की कहीं क्या किया है, त्रुटि किया है। एक में तो किसी में क्या किया, व्यंजन की। तो चलिए देखते हैं। ननिहाल है पहला, दूसरा है नानीहाल, फिर है ननिहाल, फिर है ननिहाल, ननिहाल, ये है। तो इनमें से आप देखिएगा क्या सही होगा। ठीक है, तो जो सही होता है देखिए
ननिहाल, इसका मतलब क्या होता है? नाना या नानी का घर, का घर। का घर, या फिर क्या होगा? या फिर क्या होगा? माता के पिता या माता का घर। माता के पिता या फिर माता का घर या फिर नाना या नानी का घर क्या होता है? ननिहाल। ठीक है, तो क्या होगा भाई? पहला विकल्प सही होगा, ननिहाल। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, एक सब सही है और बाकी सभी में अशुद्धि है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अर्थात देखिएगा ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे ये जो है आपको मिलते ही मिलते हैं, और इसमें देखिए अधिक यही क्वेश्चन रखा गया है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। देखिए क्या है? मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। बड़ी ही सुंदर है कह रहा है, तो मोहन का आम का बगीचा जो है वो क्या है? बड़ा सुंदर। बड़ा सुंदर ये होगा ना बगीचा, एक वचन है कि बहुवचन, ये आप देख लीजिए। और फिर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ये आपको ध्यान है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। देखिएगा तो यहाँ देखिएगा ये आपका जो शब्द है बगीचे की विशेषता बताई जा रही है, और बगीचे को आपको देखना है कि ये जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो बगीचा क्या होता है भाई? पुल्लिंग है। तो यहाँ जो विशेषता है वो भी जैसे बड़ी ही सुंदर, तो बड़ी नहीं बड़ा ही सुंदर है। तो किस भाग में है भाई? ये तीसरा भाग आपका क्या है? अशुद्ध है और इसी में त्रुटि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या है? शोक, और शोक का अर्थ आप क्या लोग जानते हो? दुख। दुख ही तो होता है, ठीक, दुख। तो अब इसका विलोम कह रहा है, तो दुख। आप अब ये देखिएगा दुख का चाहे दुख का ढूंढ लीजिए या फिर शोक का। तो शोक मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो इसी तरीके से आपका इसका विलोम बताना है जिसका अर्थ क्या हो? सुख या खुशी में। ठीक है, तो जब आप खुशी में होते हो तो क्या करते हो भाई? हर्ष रहते हो, हर्षित। ये तो होगा ना, सौभाग्य होगा नहीं, दुर्भाग्य भी नहीं होगा। दुख तो उसका क्या है? पर्यायवाची है शोक का, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करोगे? इसमें हर्ष सही होगा। चलिए आगे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची, दिया गया शब्द क्या है? क्षति। अब इसका जो है पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो क्या है? क्षमता है, हार है, हानि है और श्रुति है। तो पर्यायवाची क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान। नुकसान या फिर क्या होगा भाई? हानि, यही तो होता है ना, हानि। तो अब आपको यहां देखना क्या है भाई? हानि इसमें है, हानि हो गया। चलिए अगला देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब देखिए वाक्यांश क्या है? जिसके समान जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। हमने आपको इसको जो है अनेक शब्द जब पढ़ा रहे थे वहां पढ़ाए। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो अर्थात वह व्यक्ति या फिर वस्तु एक ही है ऐसी। ठीक है, तो क्या होता है भाई? अद्वितीय। जैसे कहते हो कि इनके समान या इनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सिर्फ यही है। तो अर्थात या फिर इनके जैसा जो है कोई व्यक्ति नहीं था, ये पहले व्यक्ति है, अर्थात क्या है? अद्वितीय है। तो क्या करोगे भाई इसमें? ये अद्वितीय तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या कह रहा है भाई? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है भाई? यहां भरना है, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डाट हुए। क्या हुए? तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या भाई?
असफल हुए, ये तो होगा ना, सफल तो होगा नहीं, तो क्या होगा भाई यहाँ असफल, और बाकी सही है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम, दिया गया ये शब्द है क्या, बहुज्ञ। चलिए बहुज्ञ, बहुधन ज्ञ। अब इसको अलग कर दिए, दो शब्दों से बना है और इसका मतलब क्या होता है, बहुत, और ज्ञ मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो जिसको बहुत से विषयों का ज्ञान हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुज्ञ। और जिसको कम विषयों का ज्ञान हो या फिर कम ज्ञान होगा, तो क्या होगा, अल्प मतलब क्या होता है, कम, और ज्ञान मतलब ज्ञान। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, अल्पज्ञ। तीसरा विकल्प सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना, ठीक है, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बाल बाल, जैसे आपने कहा, आपने सुनते होंगे आप लोग कि कहते हैं कि हम जो है बाल बाल बच गए, या फिर वह बाल बाल बच गया। ठीक है, तो अर्थात क्या होगा, बालों का बचना, संकट से कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। तो आसानी से तो बचना तो होगा नहीं, कठिनाई होना ये भी नहीं होगा, और बालों का बचना ये भी नहीं, संकट से। देखिए क्या कह रहा है कि जो कोई संकट था, उस संकट से जो है बड़ी कठिनाई पूर्वक या परेशानी पूर्वक वह क्या हुआ, बच गया। अर्थात बचने वाला नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है वो बच गया। तो क्या होगा भाई, संकट से कठिनाई से बचना। ठीक है, आगे है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा है वसंत ऋतुओं का डाट 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 है, ऋतुओं का डाट 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 है, क्या है अब बताना है, भाई है, नाना है, राजा है, या फिर मामा है। अर्थात जो वसंत महीना आता है, ठीक है, वो या वसंत ऋतु होती है जो, ठीक है, सॉरी वसंत ऋतु, कह रहा है कि वह जो है इनमें से क्या है। ठीक है, राजा होता है, या अर्थात राजा कहा जाता है उसे, या मामा कहा जाता है, या फिर नाना कहा जाता है, या फिर भाई कहा जाता है। तो वसंत ऋतुओं का क्या है भाई, राजा है। ठीक है, जो स्प्रिंग आता है तो क्या होगा भाई, राजा कहा जाता है, नाना मामा भाई नहीं कहा जाता, ये ध्यान दें आप लोग। चलिए आगे। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। अब देखिए पैसेज से आया है, पैसेज देखिए क्या कह रहा है, वैसाखी, वैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख डाट 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 है। फिर है यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में विशेष रूप से डाट 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 जाता है। फिर है इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डाट 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 में मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह डाट 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 लगते हैं। फिर है इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए डाट 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 निकाले जाते हैं। ये जो है आपका क्या है, गद्यांश है। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रश्न है विकल्प भरने के लिए है, ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति, उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए आप यहीं से पढ़िए, बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख क्या है, डाट डाट डाट। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला भरना, यहाँ त्योहार है, हथियार है, बाजार है कि आनंद है। त्योहार, हथियार, बाजार, तो जानते हो कि बस बैसाखी जो उत्तर भारत का क्या है, प्रमुख त्योहार है। ठीक है, इनमें से क्या होगा भाई, प्रमुख त्योहार। तो पहला विकल्प यहाँ सही हो गया। फिर आगे देखते हैं दूसरे के लिए क्या है, लगाया, मनाया, बनाया और कराया जाता है। तो पैसेज को एक बार देखिए, पैसेज है, पैसेज क्या है दूसरे के लिए, यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से डाट 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 क्या कर जाता है भाई, मनाया ही तो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा,
मनाया जाता है। दूसरा विकल्प आपका यहां सही होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तीसरे के स्थान पर भरना है गम, शौक, हंसी और खुशी। इनमें से जो है आपको एक भरना है। और आप पैसेज को एक बार देख लीजिए। पैसेज क्या है तीसरे के लिए? इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डट, ठीक है, कह रहा है कि इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डॉट 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 में मनाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है? गम में मनाया जाता है। अर्थात जो रबी फसल होती है ना, गेहूं वगैरह, उससे बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि गम, जो फसल तैयार हो जाती है तो उसके गम में मनाया जाता है कि शौक में मनाया जाएगा कि हंसी में मनाया जाएगा कि खुशी में मनाया जाएगा? तो क्या होगा भाई, जब फसल तैयार होगी तो क्या होंगे लोग? खुशी होंगे, है ना? खुशी होंगे तभी तो मनाएंगे। तो खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, ये खुशी में मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा के लिए देखा गया है सम्मेलन, रैली, जमघट और मेले। ठीक है, पैसेज को फिर देखिएगा। पैसेज है आपका, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह डॉट 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 लगते हैं। क्या लगते हैं अब आपको बताना है। इस दिन जगह जगह डॉट डॉट लगते हैं। बताइए, ये सम्मेलन लगते हैं कि रैली लगती है कि जमघट लगता है या फिर मेले? तो क्या होगा भाई, जो ये त्योहार मनाया जाएगा तो उसकी खुशी में तो क्या होगा, जगह जगह पर मेले लगाए जाएंगे ना। तो यहाँ आपका क्या होगा भाई, चौथा। रैली तो होगा नहीं, ना ही रैली ना ही सम्मेलन, जमघट भी नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, मेला लगता है। आगे देखिएगा, गद्यांश में सांकेतिक स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा जुलूस, लीला, प्रदर्शन और विज्ञापन। ठीक है, आप फिर पैसेज आपको दिखाते हैं। पैसेज है, इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए डॉट 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 निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? तो आप देखिए, जुलूस, लीला, प्रदर्शन, विज्ञापन। विज्ञापन भी नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा, लीला भी नहीं होगा, फिर होगा क्या, जुलूस। यही तो होता है ना, जुलूस निकाला जाता है। तो यहाँ पास क्या होगा, जुलूस होगा। आगे बस यही तक। तो देखिए 20 क्वेश्चन जो है, जो आपके SSC GD में हिंदी के सिलेबस से आने वाले हैं, उनको यहाँ कवर किया गया। ठीक है, और इसी तरीके से जो है अगली क्लास में जो है हम आपको ट्यूशन लेकर फिर समझ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।